प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छी शाम के लिए। आइए कुछ समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने हृदय से, अपने होठों से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता आपने हमें अलाउ किया, अनुमति दी पिता कि हम आपकी वेदी के समीप आने पाए। पिता, बाइबल बताती है पिता कि आपकी वेदी पिता दिन और रात हर वक्त एक जलती हुई ज्वाला के समान भभकती है। पिता परमेश्वर, जिसे आप अलाउ ना करें पिता, वो आपकी वेदी के समीप आ ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता कि कोई भी धर्मी जन अपने कार्यों से धर्मी नहीं पिता, पर आपके अनुग्रह से धर्मी ठहराया जाता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने अपनी अनुग्रह हम पर बरसाई पिता, और हमें अलाउ किया पिता कि आपकी वेदी के समीप आने पाए। पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर, जब दो या दो से ज्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं परमेश्वर, आप वहां उपस्थित होते हैं पिता। और आज पिता हम सब पिता एकजुट, एक मन होते हैं पिता, एक प्रार्थना होते हैं पिता, एक देह होते हैं पिता, एक आत्मा होते हैं पिता, एक लहू होते हैं परमेश्वर। और आज हम चाहते हैं पिता कि आज हम किसी मनुष्य को भाने वाले ना बने पिता, पर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी दृष्टि में भले पाए जाएं। पिता परमेश्वर, उन सब बातों के लिए माफी मांगते हैं पिता। पिता उन स्वभाव को पिता इनकार करते हैं पिता जो आपको नहीं भाता। पिता उन आचरण को यीशु के नाम से अपने जीवन से निकाल के नाश करते हैं पिता जो आपको नहीं भाता। पिता परमेश्वर, आज हम चाहते हैं पिता कि आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि हम सब पर बनी रहे पिता। और परमेश्वर, खास तौर से आज की मीटिंग को परमेश्वर आप ब्लेस करें पिता। पिता आप हम सबको नाम से जानते हैं और जरूरत से जानते हैं पिता। जितने भी प्रियजन आज परमेश्वर अपनी जरूरतें आपके पास लेकर आए हैं पिता, आज परमेश्वर उनकी जरूरतें, उनकी घटियां हाँ और आमीन में पूरी होने पाए पिता। परमेश्वर, आप उन्हें एक नया बल, एक नया सामर्थ्य दें परमेश्वर। पिता आपके सुरक्षा का घेरा मांगते हैं पिता। परमेश्वर, आज यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं, आपके नाम से परमेश्वर बीमार चंगे होने पाए, आपके नाम से श्राप तोड़े जाएं, आपके नाम से परमेश्वर बंधन तोड़े जाएं, आपके नाम से आज की आराधना में हम आगे बढ़ने पाए पिता। सभा के हर एक भाग में परमेश्वर आज हम आपके नाम से बढ़ने पाए, और आपके नाम से परमेश्वर स्वर से हमें सहायता प्रदान करी जाए परमेश्वर। परमेश्वर, आज कुछ अद्भुत हम सब के जीवन में होने पाए। और परमेश्वर, अगर कोई अच्छी आराधना की खोज में आता है तो परमेश्वर एक अच्छी आराधना को पाके परमेश्वर वो आनंदित होने पाए। अगर कोई अच्छी प्रार्थना की खोज में आता है परमेश्वर, तो एक अच्छी आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। अगर कोई कलाम की खोज में आता है तो एक अच्छे कलाम को पाकर तृप्त होने पाए। प्रभु जी, हम मांगते हैं पिता आपके मस्से को, आपके घेरे को आज हर कोई पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने पाए। खास तौर से परमेश्वर, जो आज जो दिन है पिता, हिंदू रीति से पिता आज का दिन पिता बहुत शुभ भी माना जाता है पिता, और बहुत सी ऊपरी हवाओं के इस्तेमाल के लिए भी आज के दिन का उपयोग किया जाता है पिता। परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता, याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता पिता। जितनी भी दुष्टता के कार्य हमारे लिए पिता बनाए जाते हैं पिता, उन सबको हम यीशु के नाम से नाश कर देते हैं पिता, और उन्हें पलट फेर कर देते हैं पिता। परमेश्वर, आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हमदोसना करना चाहते हैं पिता, और जितनी भी गड़बड़ी की आत्माएं पिता, उन सबको हम निकाल के नाश करते हैं पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम सब प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभा के पहले भाग में बढ़ते हैं, आराधना में चलते हैं। और मेरा निवेदन है कि आप आराधना को सिर्फ सुनने वाले ना बने, पर आप भी अपना भाग, अपना बीज इस आराधना में दीजिए। परमेश्वर को यही भाता है। अपने मुख को खोलें, अपने हाथों से ताली बजाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं,
और संपूर्ण रीति से आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें यीशु के नाम से, आमीन। साथ ही साथ मेरा निवेदन है मेरे प्रियजनों, अगर आपके पास कोई मसीह ग्रुप चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं, अपनी टाइमलाइंस में शेयर कर सकते हैं आज की सर्विस, और बहुत सी नई आत्माएं बचाने के लिए परमेश्वर की उस योजना में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे तो जरूर इस कार्य को संपूर्ण अपने जीवन में करें यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने ना, जय जय प्रभु यीशु की।
तूने सिंचा लहू से ताकि होए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु
यीशु ने किया आजाद, तो गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया, मैं तो आजाद। थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद करते कि आपका लहू हमें आजाद करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपका बेशकीमती लहू खुदा आपने हमारे लिए बहाया खुदा, ताकि हम अपने शरीरों में आजाद होने पर बीमारियों से जो शैतान की ओर से आती हैं। खुदा हम धन्यवाद करते कि बार बार लहू बहा यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का,
शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। थैंक यू जीसस। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपना लहू बहाया ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर, हम आज अपनी इस जगह पे जब हैं खुदा आराधना कर रहे हैं, तो खुदाओं से सारा आदर महिमा आपको देना चाहते हैं। Yes, Lord. उस लहू को आज अपने जीवनों पे लगाते हैं। खुदा चाहते हैं फिर से आपका लहू में ताजा करे, हमें नया मस्सा दे। थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा खुदा तेरा लहू हमें है प्रभु, नया मस्सा दे। परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा आज परमेश्वर आपका लहू हमारे जीवनों में कार्य करे। जहां जहां तेरा चीजें लहू बड़ा कीमती लगता है कि सही नहीं हो पाएंगे, आज आपका लहू उस जगह पे जाए और चीजों को सही करे। लहू आज कोई ऑनलाइन हमें सुन रहा है, देख रहा है, तो आज किसी के शरीर में आज बीमारी को लेके बैठा है, आज किसी परेशानी को लेके बैठा है, किसी जवाबों को लेके बैठा है, सवालों को में जो बात उसे खाए जा रही है, जिसे समझ नहीं आ रहा। खुदा जिसी पे आज कर्जा है, आज किसी पे फाइनेंशियल दिक्कत है, खुदा किसी को घर की जरूरत है, आज यीशु आप उनसे बातें करें, क्योंकि उस लहू आज उस लहू को लगाने के द्वारा लोगों के बंद काम खुलने पाए। जिससे हम पाते हैं जिसको घर की जरूरत है उसको घर मिलने पाए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने अपना बेशकीमती लहू बहाया ताकि हम आज़ाद हो सके, और उसको लहू के लगाने के द्वारा हम आज़ाद होने पाते हैं, उन बंधनों से छुटकारा पाने पाते हैं जिस बंधनों में हम जकड़े हुए थे। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लहू के लगाने के द्वारा, लगाए जाने के द्वारा हम शुद्ध होने पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
द लॉर्ड। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको आज इस आराधना में जरूर छुआ है। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम सभा के दूसरे भाग की तरफ प्रस्थान करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियजनों, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएंगे। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम सभा के दूसरे भाग की तरफ प्रस्थान करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने कलाम में खुद कहा है पिता कि आपने अपने वचन को अपने से ज्यादा बहुमूल्य माना है। पिता परमेश्वर, आज जितने भी परमेश्वर आपके वचन के भूखे हैं पिता, आपके कलाम के भूखे हैं पिता, परमेश्वर आज आपका कलाम उन्हें तृप्त करने पाए। पिता बोली भले आपके दास की हो, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा की होने पाए। परमेश्वर, आपका दास अपने आप को शून्य करता है और आपके चरणों में अपने जीवन को डालता है। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके दास पर पूरी रीति से अपना कब्जा बनाए। पिता और परमेश्वर, आपका दास अपने ही मन से, ना अपने हृदय से, ना अपनी इच्छा से, ना अपनी सोच से परमेश्वर कुछ भी ना बोलने पाए। जो आज पवित्र आत्मा चाहता है परमेश्वर, आपका दास सिर्फ वो बोलने पाए। और प्रभु जी, आपके दास को एक समझ और एक समझाने का आत्मा दीजिए पिता, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपका दास सही रीति से समझने पाए और परमेश्वर अपने प्रियजनों को समझाने पाए। प्रभु जी, इसी समय जहां जहां बंद बुद्धि, बंद कान और परमेश्वर स्टबर्न नेचर पाया जाता है, परमेश्वर उन सब को हम निकाल के नाश करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम से सारी ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को निकाल के नाश करते हैं, गड़बड़ी वाली आत्माओं को निकाल के नाश करते हैं। पवित्र आत्मा का मस्सा सब के लिए मांगते हैं पिता, और सबको एक सुरक्षा के घेरे में पिता करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम सब की आंखें, हम सब के कान और हम सब का ध्यान आपके कलाम की ओर लगने पाए। और परमेश्वर, ना कि हम सुनने वाले बने, पर उस वचन को अपने जीवन पर पिता पूरी रीति से धारण करने वाले बने। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन से आज के कलाम की शुरुआत करते हैं। हम सीधा बाइबल में चलेंगे और मत्ती 4:19 बाइबल से एक वचन निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4:19। मत्ती 4:19। मेरे प्रियजनों, मैं बार बार निवेदन करता हूं और मुझे कोई संकोच नहीं, मैं निवेदन करता रहूंगा। आप जब भी सभाओं से जुड़े अपनी बाइबल अपने संग जरूर रखें। देखिए, इन मीटिंग्स, इन सभाओं का सिर्फ एक मकसद है मेरे प्रियजनों, कि आपको बाइबल के समीप लेकर आना है। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 4:19। बाइबल कहती है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उनसे कहा, ये कौन कहता है? ये यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। Come and follow me and I will make you the fisher of man. हम इंग्लिश में देखेंगे, कुछ अनुवाद हम इंग्लिश में देखेंगे, जैसे कि NIV, Come follow me, Jesus said. मेरे पीछे आओ, यीशु मसीह ने कहा, and I will send you out to fish for people. और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्या हम दूसरे अनुवाद में दिखा सकते हैं, जैसे कि किंग्स जेम्स वर्जन या न्यू लिविंग ट्रांसलेशन? किंग्स जेम्स वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियजनों, And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ मेरे पीछे हो लो
और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। दिन अदर एनएलटी, ओके, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार अनुवाद है, जीसस कॉल्ड आउट टू देम, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पुकारा और कहा, कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, एंड आई विल शो यू हाउ टू फिश फॉर पीपल, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मनुष्यों को कैसे जाल में पकड़ा जाता है, या मनुष्यों का मछुआरा कैसे बना जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में 3 बार अलग अलग बुक्स में यही सेम बात यीशु मसीह ने कही। हमने देखा मत्ती 4:19 में, और अगर आप देखें मरकुस 1:17 में यीशु मसीह ने एक सेम बात दोबारा कही। मरकुस पहला अध्याय वचन 17, मार्क चैप्टर 1 वर्स 17। मार्क चैप्टर 1 वर्स 17, मरकुस पहला अध्याय वचन 17। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। आई विल मेक यू द फिशर ऑफ मैन। और तीसरी बार यीशु मसीह ने कहा, लूका 5वां अध्याय वचन 10, लूका 5वां अध्याय वचन 10, लूक चैप्टर 5 वर्स 10। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वचन पर परमेश्वर की आत्मा से मनन कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार इस वचन की तरफ ले जा रहा था। आप जानिए, हकीकत रूप से मैं बार बार कोई और वचन पढ़ना चाह रहा था, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार जोर दे रहा था कि मैं इसी वचन की तरफ अपना दृष्टि करूं। और मैंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैं प्रार्थना में चला गया और मैंने कहा, परमेश्वर आज आप अपने दास को क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात करी, आज वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं पूरी रीति से इस वचन की गहराई में नहीं जा पा रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन के रहस्य को समझाया, रहस्य को। द डीप सीक्रेट वाज रिवील्ड ऑन टू मी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे सवाल किया कि तू इस वचन से क्या समझता है। मैंने कहा, परमेश्वर आपने कहा अपने चेलों से कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ, फिशर बनाऊंगा। आई विल मेक यू द फिशर ऑफ द मैन, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। आप जानते हैं, यह पहली बार नहीं था कि परमेश्वर ने हमें इसके विषय में कुछ कहा हो। आप जानते हैं, जब मानव जाति पर सबसे पहला अधिकार दिया गया, वो क्या था? ओके, हम इससे पहले उस अधिकार में चले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन द डिफरेंस बिटवीन एन अथॉरिटी और अ कमांडमेंट? आपके अनुसार क्या अंतर होता है अधिकार में और आज्ञा में? हालेलुया। अधिकार में और आज्ञा में। What do you mean the difference between an authority and a commandment? क्या अंतर होता है एक अधिकार में और एक आज्ञा में? हालेलुया। आज्ञा हमें अधिकतर बार
वहां से मिलती है जिनके पास आज्ञा, हमें वहां से मिलती है जिनके पास अधिकार होते हैं। हमें आज्ञा कहीं से भी, कैसे भी, कभी भी नहीं मिल सकती। इसका मतलब कोई आपसे ऊपर ठहराया जाता है जो आपको आज्ञा देता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। ए सुनो, जरा पानी लाना, ये एक आज्ञा है, एन ऑर्डर, अ कमांडमेंट दैट समवन नीड्स टू फुलफिल। हाँ, मैं तैयार हूं, मेरी गाड़ी निकाल दो। दिस इज अ कमांडमेंट टू बी गिवन बाय एन ओनर टू द ड्राइवर। एक संदेश, एक आज्ञा दी गई एक मालिक के द्वारा उसके एक सेवक को, जो उसके वाहन को चलाता है। उसने कहा मैं तैयार हूं, मेरी गाड़ी निकालो। क्यों? क्योंकि उस मालिक के पास अधिकार है, उस सेवक के पास नहीं। अधिकार हमेशा एक स्थान या एक दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक स्थान ठहराया गया है, जिसके पास एक ओहदा ठहराया गया है, उसके पास अधिकार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं मानव जाति पर सबसे पहला अधिकार क्या दिया गया? आज्ञा की बात नहीं करता मेरे प्रियजनों, अधिकार की बात करता हूं। The first authority was given to mankind. पहला अधिकार, सबसे पहला अधिकार जो परमेश्वर ने मानव जाति पर दिया वो ये था, टू रूल ओवर फिश। उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। They should have the dominion. They should have the authority. पहला अधिकार परमेश्वर ने क्या कहा? समुद्र की मछलियों पर अपना अधिकार रखें। और यीशु मसीह ने, देखिए बाइबल कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे क्या करें? समुद्र की मछलियों, हालेलुया, और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या करें? अधिकार रखें। अधिकार। मैंने आपसे पूछा अधिकार और आज्ञा में क्या अंतर है? यहां परमेश्वर ने हमें एक स्थिति, एक ओहदा दिया है कि हम मछलियों पर अधिकार रखें, पक्षियों पर अधिकार रखें, रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। अधिकार, परमेश्वर ने हमें एक ओहदा दिया है, ओहदा। और यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत कर रहे थे, बाइबल बताती है, तो उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मैं तुम्हें इंसानों का मछुआ बनाऊंगा। देखिए, ये वही अधिकार से जुड़ा था जो उत्पत्ति 1 वचन 26 परमेश्वर हमें दे चुका था। आप जानते हैं परमेश्वर हमारे अंदर क्या खोज रहा है? परमेश्वर हमारे अंदर क्या खोज रहा है? हम सब के अंदर परमेश्वर एक चीज खोज रहा है। आज मैं आपको उससे रूबरू कराने पर आया हूं।
पर जब परमेश्वर मुझे बार बार, परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार इस वचन के लिए जोर दे रहा था, मत्ती 4:19, हकीकत रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कम से कम 10 से 15 बार कोशिश करी मैं कोई और वचन पढ़ूं और उस पर मनन करूं, पर जब भी मैं दूसरा वचन निकाल रहा था और मनन करने की कोशिश कर रहा था, मेरे जहन में सिर्फ ये वचन घूम रहा था। और मैंने कहा, परमेश्वर अगर आपकी मर्जी है तो अपने दास पर अपनी इच्छा को प्रकट करें। परमेश्वर ने कहा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। मैं सोचने लग गया, मैं विचारधारा में पड़ गया, और मेरी एक विचारधारा ये थी कि परमेश्वर, हो सकता है कि आपके अधिकतर चेले उस समय पर मछुआरे थे और आपने उनको अपनी बात समझाने के लिए आपने इस शब्द का या इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। मछुआ। परमेश्वर हमें जो बताना चाहता है, आप जानते हैं क्या? कभी आप मछली पकड़ने गए हैं मेरे प्रियजनों? मैं भी नहीं गया, मैंने अपने जीवन में कभी मछली नहीं पकड़ी। हाँ, पकड़ते हुए देखा है। जब मैं सिंगापुर में था तो कई बार वीकेंड्स पे कुछ लोग मछली पकड़ने बीच पर आते थे। क्या आपने कभी मछली पकड़ने गए हैं? मछली, आप जानते हैं अगर इंग्लिश में कोई व्यक्ति अगर मछली पकड़ने जा रहा है तो वो क्या कहेगा? लेट्स गो फिशिंग टुडे। फिशिंग, आओ हम मछली पकड़ने चलते हैं। मछली। पर जो लोग अलग अलग जानवरों का शिकार करते हैं, आप जानते हैं शिकार या जब पकड़ने जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार में उस एक किस्म के जानवर को 1 या 2 पकड़ सकते हैं। अगर कोई हाथी पकड़ने जाता है तो वो एक बार में एक ही हाथी पकड़ सकता है। अगर कोई शेर पकड़ने जाता है तो वो एक बार में एक शेर या एक मादिन शेरनी ढूंढी और उसके बच्चे पकड़ लिए। पर मछली हमेशा एक बड़ी तादाद में पकड़ी जाती है, बड़ी तादाद में। परमेश्वर ने हमें छोटा रहने का अधिकार कभी दिया ही नहीं। परमेश्वर ने हमें हमेशा अधिकार दिया है बड़ा करने का, बड़ा बनने का। मछली, मछली कभी आप अगर पकड़ने जाओ तो वो लाखों करोड़ों की तादाद में आती है। परमेश्वर हमें आज यही कुछ सिखाता है कि जब परमेश्वर ने ये बात अपने चेलों से कही कि आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाता हूं, तो परमेश्वर खास रीति से मिनिस्ट्री के विषय में बात कर रहा था। आप जानते हैं हम सब की जरूरतें हो सकती हैं, हम सब की चाहते हो सकते हैं, पर हमारी चाहतें तब पूरी होती हैं जब हम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं। अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं करते, हमारी चाहतें पूरी नहीं होती। हमें जानकर या अनजाने में परमेश्वर के राज्य की खोज करनी होती है। मत्ती 6:33 परमेश्वर यही कहता है, इसीलिए पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज मुहैया करा दी जाती है। पर मछली या परमेश्वर जो कहता है कि आओ मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमारे अंदर परमेश्वर एक मछुआ खोजता है। आप जानते हैं मछुआ, एक मछुआरे का पेशेंस लेवल कैसा होता है? वो जाल डालता है और इंतजार करता है जब तक कि मछलियां जाल में ना आ जाएं। कई बार वो 2-2 दिन, 3-3 दिन जाल को समुंदर में डाले रखता है और उसे खींचता नहीं है। वो बीच समुंदर बैठा रहता है और इंतजार करता है कि कब वो समय आएगा कि मुझे जाल ऊपर खींचना होगा।
एक अच्छा मछुआ जानता है कि कब जाल फेंकना है और कब जाल खींचना है। परमेश्वर हम सब में एक मछुआ खोजता है, क्योंकि एक अच्छा मछुआ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटिस्ट। उसे पता है कि मुझे कब जाल डालना है, उसे पता है कि मुझे कब जाल खींचना है। परमेश्वर हमें कहता है कि आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाता हूं। ये खास रीति से परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए बात करता है। अगर आज कोई मिनिस्ट्री के लिए जोर या बोझ रखता है, तो परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं तुम्हें एक मछुआ बनाने जा रहा हूं, मनुष्यों का मछुआ। एक मछुआ जानता है कि मुझे कैसे जाल को इस्तेमाल करना है। वो जाल, हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हम तेरे राज्य में कैसे नई आत्माओं को बचाएं, हम कैसे नई आत्माओं को लेकर आएं, पर हम क्यों नहीं कर पाते। वो मछलियां जाल से क्यों बाहर निकल आती हैं? क्योंकि हम एक अच्छे मछुए नहीं जानते। एक अच्छा मछुआ जानता है कि मुझे कैसे कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए उन मछलियों को पकड़ना है जिनको परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हर मछलियों को नहीं चाहता, उन मछलियों को चाहता है जिन्हें परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है। और समय आ रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं जैसे स्वर के फाटक खोलूंगा, मैं स्वर के फाटक खोलूंगा, और जिन जिनको मैं मछुआ खोजता हूं, जिनमें मैं मछुआ पाऊंगा, वो देखना मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। अद्भुत, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप जानते हैं एक अच्छा मछुआ समझदार होता है, क्योंकि उसे गहरे समुद्र में भी पता होता है कि जाल बाई तरफ डालना है या दाईं तरफ, कितना जाल डालना है। एक अच्छा मछुआ, परमेश्वर हम सब के बीच में एक अच्छा मछुआ खोजता है। एक अच्छा मछुआ, एक अच्छा फिशरमैन, ताकि परमेश्वर के राज्य में अद्भुत कार्य होने पाए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्यों का मछुआ, मनुष्यों का पकड़ने वाला। आप देखना, अभी तक आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, पर देखना परमेश्वर एक मछुए को बुद्धि देता है, उसे पेशेंस का आत्मा देता है, उसे अंडरस्टैंडिंग का स्पिरिट देता है, और उसके द्वारा माइटी अद्भुत कार्य करवाता है। अद्भुत ऐसा होने जा रहा है कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हो ना, आपके जाल फटने को होंगे। इतनी मछलियां परमेश्वर आपको देने जा रहा है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। पर अगर आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो हमारी आशीषें मछलियों में छुपी हैं। ये वो मछलियां ही थी। कितनी मछलियां थी मेरे प्रियजनों? 3 मछलियां और 5 रोटी, जिससे कितने लोगों ने खाना खाया? कितने लोग थे? 5000। 3 मछलियां और 5 रोटी, 5000 लोगों ने खाना खाया। ये वो मछली थी जिसे परमेश्वर ने कहा, जा सिमोन, उस मछली को पकड़ और उसके मुंह में से सिक्का निकाल, अपना भी कर दे और मेरा भी कर दे। हमारी आशीषें उस मछली में ही छुपी हैं। हम कई बार अपनी आशीषों को समझ नहीं पाते मेरे प्रियजनों कि हमारी आशीषें कहाँ हैं, पर हमें एक सही अपॉर्चुनिटिस्ट बनना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारी आशीषें कहाँ हैं। We need to hit the right rock so that the water should come out. हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से पत्थर पर हथौड़ा मारना है। वो कैसे हमें पता होगा? जब परमेश्वर हमें वो बुद्धि देगा। आप जानते हैं मछुआ ट्रैवल करता है, काफी दूर तक जाता है, ताकि वो एक सही स्पॉट पर पहुंचने पाए जिससे अनुमान लगता है कि यहां गहरे में मछलियां हैं। वो जाल तभी डालता है, और जब तक कि उन्हें अनुमान नहीं लगता वो जाल नहीं डालता। वो समझदारी, वो पेशेंस, धीरज,
एक मछुए में होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब में धीरज पाया जाए। शायद कई बार हम भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, पर एक अच्छा मछुआ अपने पेशेंस, अपने धीरज, अपने धैर्य को थामे रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कब सही समय आता है कि मुझे जाल फेंकना है। जितने प्रियजन मिनिस्ट्री के लिए बोझ रख रहे हैं, जितने प्रियजन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये साल आ चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग खोलने जा रहा हूं और आपके जाल फटने जा रहे हैं। मैं मिनिस्ट्रीज को इतना ब्लेस करने जा रहा हूं जितना आप सोच नहीं सकते। पर आपको क्या करना है? धीरज, धैर्य रखना है। जब तक कि वो राइट टाइम, सही समय ना आए मेरे प्रियजनों, आप बेसब्रे ना होइए। अपने जाल को थामे रखिए और अपने जाल को बार बार चेक करते रहिए। ये जाल आपके वचन है, ये जाल आपकी ज्ञान है जो आपने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त किया है। बहुत बार हुआ होगा कि आपने परमेश्वर का सुसमाचार बांटा होगा, पर लोग सुनकर अनसुने हो गए। वो समय नहीं है अब। ये समय मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे कह रहा है, ये 2021 ऐसा समय है कि लोग आपको फोन कर कर पूछेंगे कि हमें परमेश्वर के विषय में कुछ जानना है, क्या आप हमें कुछ बता सकते हो? ऐसा समय आने जा रहा है। ऐसा लोग फोन कर कर, भावुक होकर, इच्छुक होकर पूछने के। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग को खोलने जा रहा हूं। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने दर्शन देखा, और दर्शन में मैंने देखा जैसे भालू एक सही स्पॉट पर होता है, जिसे पता होता है कि मछलियां यहां से ट्रैवल करेंगी। वो कुछ नहीं करता, वो स्पॉट पर खड़ा रहता है और मछलियां उसके पास अपने आप गिरती रहती हैं। ऐसा ही आपकी आशीषें आपके लिए होने जा रहा है। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ तब होगा जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे। मत्ती 6 वचन 33 हम एक बार देखेंगे मेरे प्रियजनों। मत्ती 6 वचन 33। अगर आपको आशीषित होना है तो आपको क्या करना है? इट इज नॉट इन द लिस्ट। अगर आपको आशीषित होना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, तो आपको क्या करना है मेरे प्रियजनों? पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप, मैं, हम सब परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें ताकि हमारी इच्छाएं पूरी होने पाए। हालेलुया। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें कुछ भी चाहिए, ये मूल भाव ये है कि हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें पहले कुछ करना है। हमें परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करनी है। आप जाने अनजाने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, ग्रीट वेल द स्ट्रेंजर्स यू नेवर नो यू माइट बी एनकाउंटरिंग द एंजल्स। परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम किसी अनजान से मिलो, उसे पूरी अच्छी रीति से मिलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जाने अनजाने तुम स्वर्गदूतों से मिलते हो। जाने अनजाने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज जरूरी नहीं होता हम जानकर ही करते हैं, हम अनजाने में भी करते रहते हैं, अनजाने में भी। और अगर हमें आशीषित होना है मेरे प्रियजनों, तो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। और अगर हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो हमें एक अच्छा मछुआ बनना है, क्योंकि एक अच्छा मछुआ जानता है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे मनुष्यों को पकड़ना है। देखिए, सबसे पहली चीज, परमेश्वर का राज्य कब बढ़ता है मेरे प्रियजनों? जब हम सब इस बात का पीड़ा उठाते हैं और हम अन्य जातियों को परमेश्वर के विषय में बताना शुरू करते हैं। हमें आशीषित होने के लिए परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, और परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज एक अच्छा मछुआ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक अच्छे मछुए को एक अच्छा पेशेंस लेवल देता है, साथ ही साथ उसे एक समझ का आत्मा देता है, उसे ज्ञान देता है,
उसे बुद्धि देता है। देखिए यशाया 11:2 परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियजनों कि जिस पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है उसे बुद्धि मिलती है, उसे ज्ञान मिलता है, उसे अद्भुत कार्य परमेश्वर कराता है। यशाया 11:2 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 11 वर्स 2। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। मैं जब परमेश्वर से बार बार इस वचन के विषय में पूछ रहा था, मैं तब समझने पाया कि परमेश्वर क्या चाहता है। एक अच्छा मछुआ मेरे प्रियजनों, उसके पास एक अच्छे सहज की आत्मा होती है, धीरज होता है। विश्वासियों के पास धीरज की कमी है। जल्दी कर दो प्रभु, बस अभी कर दो, अभी कर दो, धीरज की कमी होती है। कोई आपत्ति आए, कोई परेशानी आए, बस कर दो परमेश्वर, हो गया, अभी करो, अभी करो। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कोई निपुण है यहां पर मछली पकड़ने के लिए? मैं भी नहीं हूं, पर जब परमेश्वर चाह रहा था तो मैंने इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। और मैंने जाना कि मछुआ कई कई दिन तक पानी में रहता है एक अच्छे स्पॉट को ढूंढने के लिए कि मैं जाल कब डालूं, और जाल डालने से पहले वो अनुमान लगाता है कि क्या नीचे गहरे में मछलियां हैं भी कि नहीं, जिसके लिए वो कुछ छोटे छोटे कांटे फंसाता है और उनको ललचाने के लिए उस कांटे में उनके लिए आकर्षित भोजन लगाता है। और जब वो देखता है कि मछली भोजन खा रही है, उसके अनुसार अलग अलग कांटों में वो देखता है कि कितनी मछलियां होंगी, और फिर वो जाल डालता है और उस जाल को फिर खींचता है। ये बहुत पेशेंस वाला काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। एक स्पॉट पर पहुंचना धीरज लगता है, एक स्पॉट को खोजना एक धीरज लगता है। एक जाल को डालना, आप जानते हैं बड़े से बड़े जहाज में जब जाल डाला जाता है तो कितने घंटे लगते हैं एक जाल को डालने में, और कितने घंटे लगते हैं उस जाल को खींचने में। पर एक अच्छा मछुआ इन सब चीजों को मैनेज कर सकता है। वैसे ही परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज एक अच्छा मछुआ कर सकता है, क्योंकि अच्छा मछुआ एक अच्छे धीरज को प्राप्त करता है, एक समझ को प्राप्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कहां किस समय बोलना है और किस समय नहीं बोलना। आप जानते हैं कई बार हम ही अपने मुख से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, हालांकि हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम किसी को ठोकर दें, पर समझ की कमी के कारण हम गलत संगति या गलत स्थान पर परमेश्वर का सुसमाचार शुरू करते हैं, जो एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। हम कभी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, हम सब क्या चाहते हैं? एक विन विन सिचुएशन, कि हम परमेश्वर के बारे में किसी को बताएं तो परमेश्वर उसके हृदय में अपना कार्य करें, हालेलुया, और वो परमेश्वर का दास या दासी, चेला या चेली, बेटा या बेटी बनने पाए। पर ये सब तब हो सकता है जब हम परमेश्वर की आत्मा से एक सही चीज को सीखें, पेशेंस, धीरज। जो धीरज रखता है ना मेरे प्रियजनों, वो एक अच्छा मछुआ बनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि परमेश्वर कभी भी एक मनुष्य को ब्लेस नहीं करता, परमेश्वर एक मनुष्य के आचरण को ब्लेस करता है। अगर परमेश्वर मुझे आज कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में भले पाए जाते हो, तो परमेश्वर मेरे आचरण को देख के मुझे ब्लेस करता है। और बाइबल इस बात की पुष्टि करती है। आइए हम एक वचन बाइबल से निकालेंगे। गॉड ऑलवेज ब्लेसेस द कैरेक्टर। मछुआ एक कैरेक्टर है।
रोमियो 5:3-5। रोमियो 5:3-5। रोमियो 5:3-5। और जो धीरज रखता है ना मेरे प्रियजनों, धीरज मूल भाव है। रोमियो 5:3-5। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। धीरज, देखिए आज मैं धीरज पर ही बात कर रहा हूं। एक मछुए का सब्जेक्ट लेकर हम धीरज पे ही बात कर रहे हैं, और मैंने कहा मसीहों में धीरज की बड़ी कमी है। बात बात पर गुस्सा आ जाना ये धीरज की कमी को दर्शाता है। बात बात पर रूठ जाना ये धीरज की कमी को दर्शाता है। धीरज, बात बात पर गिव अप कर देना, बात बात पर एनॉय फील करना, यार बहुत हो चुका, मैं वो और बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये धीरज की कमी को दर्शाता है। पर एक अच्छा मछुआ एक अच्छे धीरज को लेकर आता है। एक अच्छा मछुआ, परमेश्वर कहता है आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का एक अच्छा मछुआ बनाता हूं। जानते हो वो एक अच्छा मछुआ पता नहीं कितनी बार रिजेक्शंस को बियर करता होगा। वो जाता होगा किसी के पास और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताता होगा, लोग कहते होंगे नहीं यार हमें नहीं चाहिए तुम्हारा परमेश्वर। वो हिम्मत नहीं हारता होगा, वो फिर दोबारा कहीं और जाता होगा, और नहीं तो कुछ लोगों के साथ वो बार बार काम करता रहता होगा, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ काम ना कर ले, एक्सेप्ट ना कर ले। एक अच्छा मछुआ, एक अच्छा मछुआ। पर एक दूसरा मछुआ भी क्या होगा, वो एक बार गया, उसने कहा मैं यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में लेकर आया हूं, मैं यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं सुनना। वो दोबारा उसके पास नहीं गया और उसने कहा ये व्यक्ति राजी नहीं है, अभी रेडी नहीं है। पर एक अच्छा मछुआ क्या करेगा, वो होप नहीं छोड़ेगा, वो कोशिश करता रहेगा। क्रिश्चियनिटी इज नॉट टू गिव अप, क्रिश्चियनिटी इज टू लिव अप। Christianity is not to give up, Christianity is to live up. The standards that have been set by the God. मसीह जीवन हारने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन छोड़ देने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन बार बार प्रयत्न करने का जीवन है। मसीह जीवन बार बार प्रयत्न करने का जीवन है। Christianity is not to give up, Christianity is to live up to the standards that have been made by our God. हमें बार बार प्रयत्न करना है। एक अच्छा मछुआ, परमेश्वर मुझ में, आप में, हम सब में एक मछुआ खोजता है, क्योंकि एक मछुआ एक धीरज को दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम सब में एक अच्छा मछुआ बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तुम सब में एक अच्छा मछुआ बनाने जा रहा हूं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 5:3-5, कि मैं क्या करता हूं, एक कैरेक्टर को ब्लेस करता हूं। कलेशों से धीरज उत्पन्न होता है, और केवल यही नहीं वरन हम अपने कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से क्या उत्पन्न होता है। अरे भैया, विश्वासियों के लिए धीरज नहीं उत्पन्न होता, विश्वासियों के लिए कलेश से उत्पन्न होता है ईंट। ईंट का जवाब ईंट, पत्थर का जवाब पत्थर, आंख का बदला आंख, हाथ का बदला हाथ, दांत का बदला दांत। नहीं, कलेश से, अरे भैया, धीरज उत्पन्न होता है। आप बार बार कलेशों में क्यों पड़ते हो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप में वो धीरज उत्पन्न होने पाए। ये प्रोसेस है बाइबल जो बता रही है। आपके जीवन में कलेश है क्या? मेरे जीवन में कलेश है। आज
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कलेश क्यों है, क्योंकि चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में धीरज हो। और धीरज किसको दर्शाता है, किसका चिन्ह है? एक अच्छे मछुए का, एक अच्छा पेशेंस। यू नो, अ फिशरमैन हैव गुड पेशेंस। उनका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें परिश्रम का मतलब पता है। काफी दिन ट्रैवल करना और उसके बाद एक स्पॉट को खोजना और उस स्पॉट पर एक सही समय पर वेट करना कि जाल कब डालें। कलेशों से धीरज उत्पन्न होता है। अरे भैया, शांति से धीरज उत्पन्न नहीं होता, कलेशों से धीरज उत्पन्न होता है। और उस धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से एक आशा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हम अपने धीरज, अपने पेशेंस लेवल में एंड्योर करते हैं, बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे ही वैसे हमारे जीवन में एक लिविंग होप, एक जीवित आशा उत्पन्न होती है। और उस जीवित आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। और उस परमेश्वर और पवित्र आत्मा से जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर चाहता है हम एक अच्छे मछुए बने, मसीह एक अच्छा मछुआ बने, क्योंकि एक अच्छा मछुआ एक अच्छे धीरज को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब में एक अच्छा धीरज हो। बहुत से मसीह इस बात से नाराज हो जाते हैं कि खाना बनने में इतना समय क्यों लग गया, मैं खा नहीं रहा। दाल में नमक तेज क्यों है, मैं खा नहीं रहा। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। ये धीरज को नहीं दर्शाता। मैं सिंगापुर में था। मेरा एक कुलीग, एक बुद्धिस्ट फ्रेंड, उसने एक मील ऑर्डर करी। मैं उस मील को नहीं जानता था, वो एक चाइनीज डिश थी। और हम बैठे बात कर रहे थे। मैंने अपना खाना ऑर्डर किया, उसने अपना खाना ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में। और बाहर ऐसा नहीं होता। और मेरे सामने एक स्पाइडर, एक हिंदी में क्या कहेंगे उसको, मकड़ी, एक मकड़ी उसकी डिश में गिरी। क्या करना चाहिए हमें? आप जानते हैं हकीकत रूप से क्या होगा? हम रेस्टोरेंट में बवाल कर देंगे कि मेरे खाने में मकड़ी कैसे आई और मुझे नया खाना दो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। और अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो, अगर क्योंकि जो मैं खा चुका हूं मुझे नहीं पता उसमें मकड़ी थी। उसने क्या किया, उसने उस मकड़ी को निकाला और कुछ जहां जहां उसको मकड़ी दिख रही थी उसने वहां का खाना बाहर निकाला और उसने खाना खा लिया। मैंने पूछा तूने ये वापस क्यों नहीं कराया, ये तो रिप्लेस हो सकता था। उसने कहा मैं जिस स्थान से आया हूं ना, मैंने गरीबी को देखा है। अगर आज परमेश्वर ने मेरे स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन दिनों को भूल जाऊं। कहता है मैं जिस गांव से आया हूं ना, हम मिट्टी भी खा लेते थे, ये तो खाना है। क्या मिट्टी में मकड़ी नहीं होती थी? मिट्टी में तो सांप भी होते थे। कहता मैं ट्राइबल एरिया से आया हूं, मेरे लिए अगर मुझे ये वक्त का खाना मिला है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उस खाने को ये कहकर उसकी बेदबी, बेकदरी नहीं करूंगा कि मेरा खाने में ये क्या है। मैं अपने खाने को पूरा एंजॉय करूंगा। और उसने खाया। धीरज, पेशेंस। शायद कईयों को बहुत क्रीपी या बहुत चीजी साउंड करता है, बट हकीकत रूप से मसीहों के पास बिल्कुल धीरज नहीं है। आज जो मैं आपको मूल भाव उस मछुए के द्वारा समझाना चाह रहा हूं मेरे प्रियजनों, वो ये है कि अगर हम मसीह हैं तो हमारे धीरज का लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आजकल मसीह, माफ करना मेरे प्रियजनों, इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि उन्हें टच मी नॉट कहा जाता है।
कि इनसे पंगा ही मत लो, नहीं तो जबरदस्ती का बवाल अपने गले आ जाएगा। हकीकत, अगर आप ऑफिस में बात करें, क्रिश्चियंस आर नॉट मेंट टू बी जेलस। क्यों? अरे यार ये सिर्फ मसीह मसीह करते हैं, यीशु मसीह हम पे थोपते रहते हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड फिशरमैन। यू डोंट नो हाउ टू कैच द फिश। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है अपनी सराउंडिंग्स में, यार ये मसीह लोग ऐसे होते हैं जो प्रेयर बात करते हैं, बार बार चर्च आओ, ये करो वो करो बात करते हैं, एंड समहाउ दे आर निग्लेक्टिंग यू, आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अनुभव किया है? इसका मतलब आप एक अच्छे मछुए नहीं हैं, क्योंकि एक अच्छा मछुआ जानता है कि मुझे कैसे मछली को पकड़ना है। परमेश्वर हम सब में एक अच्छा मछुआ खोज रहा है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा से सीख रहा था, परमेश्वर ने ये बातें मेरे जहन में डाली। टच मी नॉट द फ्रेजाइल क्रिश्चियंस। जबरदस्ती का बवाल अपने ऊपर ले लेते हैं। मसीह सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, पर वो नहीं है। पर ये समय बिल्कुल बदलने जा रहा है। मैं एक प्रोफेसी आपको बताने चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। 2021 ईयर, 2021वां साल बहुत अद्भुत, खासतौर से मसीहों के लिए होने जा रहा है। हमारी जरूरतें, हमारी चाहतें तब पूरी होंगी जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे। जाने अनजाने हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते ही हैं, तभी हमारी चाहतें और हमारी जरूरतें पूरी होती है। फिर किसी और दिन बताएंगे कि जाने अनजाने हम कैसे परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं। पर आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, कि परमेश्वर अगर मुझ में, आप में, हम सब में एक मछुआ ढूंढता है, तो मछुए का मतलब ये नहीं कि आप कल सुबह से लुंगी पहने, अपने ऊपर एक स्कार्फ को लपेटें और जॉब्स छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें और अपने आसपास के बीचेस में जाएं और कहें अब मैं चला मछली पकड़ने। नहीं, परमेश्वर जो मछुआ मुझ में ढूंढता है, वो चाहता है कि एक मछुए में जैसे पेशेंस लेवल, जो धीरज होता है, वो धीरज हम में उत्पन्न होने पाए। उस धीरज, कलेशों के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, और उस धीरज के द्वारा एक आशा, एक उम्मीद होती है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। एक कैरेक्टर बनता है, एक कैरेक्टर। कितने लोगों को सोते हुए चिढ़ मचती है अगर उन्हें कोई उठा दे तो? अधिकतर। मैं सो रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैं काफी दिनों से पूछ रहा था, परमेश्वर मेरी बिटिया रात को मुझे इतना परेशान क्यों करती है? परमेश्वर ने कहा कलेशों में धीरज उत्पन्न होता है। मैं अभी चर्च की सर्विस से पहले हम कुछ बात कर रहे थे और मैं बता रहा था धीरज। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था नींद को डिस्टर्ब होते हुए देखना। धीरज, जितना धीरज का लेवल बढ़ेगा उतना आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी, क्योंकि आपका जितना पेशेंस का लेवल होगा ना मेरे प्रियजनों, उतने आप ग्राउंडेड रहेंगे, और जितने आप ग्राउंडेड रहेंगे परमेश्वर उतना आपको बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। जितना आपका पेशेंस का लेवल बढ़ेगा उतने आप ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे मसीह नाराज हो जाता है। और नाराज भी ऐसा होता है, जो कुछ समय पहले परमेश्वर की आत्मा से हमने बात करी थी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ तो कर देता है पर दोबारा उससे बात भी नहीं करता, कि भाई मैंने तुझे ऐसा माफ कर दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी, छोड़ना, लेट इट गो। इंग्लिश ना बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि एक ही बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। लेट इट गो, फ्लश इट ऑफ, वाइप इट आउट, सबका एक ही मतलब है, छोड़ना। अपने धीरज के लेवल को आप जानिए, और ये चीज मैं आपको बताऊं,
सिर्फ एक चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंस का लेवल बढ़े या आप चाहते हैं कि आपका पेशेंस का लेवल में सुधार हो, सिर्फ एक चीज आप कर सकते हैं, फास्टिंग। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं होगा, आपको प्रार्थनाओं के साथ उपवास रखने पड़ेंगे कि परमेश्वर मेरे धीरज का लेवल बढ़ने पाए। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा उस चिन्ह को समझना और उस चिन्ह को अपने जीवन में अमल करना, तो खास तौर से अपने पेशेंस लेवल के लिए फास्टिंग करना शुरू करो। 2021 ऐसे नहीं होने जा रहा। एक अच्छा मछुआ अच्छी अच्छी मछलियों को पकड़ता है, और हम सब परमेश्वर के द्वारा तैनात किए गए एक अच्छे मछुए हैं। मैं ये नहीं कहता आप खराब मछुए, हम सब अच्छे मछुए हैं, और हमारे मछुओं का लेवल बढ़ने जा रहा है। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, औहदा है हमारा, औहदा, ये हमारा अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है। बार बार बाइबल बताती है, इनफैक्ट द फर्स्ट अथॉरिटी वाज गिवन टू द मैनकाइंड टू रूल ओवर फिश। इसी मछली के मुंह में आपकी आशीष है, वो सोने का सिक्का है जो आपको आशीषित कर सकता है, जो आपका सारा बर्डन पे ऑफ कर सकता है। वो 3 मछलियां 5 रोटी 5000 भूखों को खाना खिला सकती हैं। एक मछुआरा ये सब कर सकता है परमेश्वर की आत्मा से। एक अच्छा पेशेंस आपको एक अच्छा विजडम देता है। विजडम, आप जानते हैं सिर्फ विजडम एक ऐसी चीज है जिसके लिए परमेश्वर उदास होता है या चाहता है कि हम सबको मिले। नॉलेज, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबके साथ हों, पर फिर किसी दिन। पर आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा से, कि अपने धीरज के लेवल के लिए आप खास तौर से उपवास करना शुरू करें, क्योंकि 2021वां वर्ष बहुत अद्भुत होने जा रहा है। अभी 2020 खत्म नहीं हुआ, पर परमेश्वर की आत्मा से मैं आज आपको 2021वें वर्ष के लिए बताने जा रहा हूं। अद्भुत। बहुत से लोग कह रहे थे, मुझे इस बात के लिए कोसा जा रहा था, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किए कि परमेश्वर की आत्मा से तुमने 2020 में प्रोफेसी करी थी कि ये साल आत्मिक होने जा रहा है, पर हम तो कोरोना के चक्कर में फंसे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, ये प्रोफेसी उनके लिए है जो तैयार हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों में सुना कि इस समय तो हर कोई प्रार्थना कर रहा है, आत्मिक हो रहा है। मुझे लोगों ने मैसेज तक किए, अरे भाई ये तो तुम्हारी प्रोफेसी गलत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी मनुष्य को खुश नहीं करना कि देखो ये प्रोफेसी ठीक है, मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। 2021वां वर्ष बहुत अद्भुत है हमारे लिए, और ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने 2020 की उस प्रोफेसी को अपने जीवन में फुलफिल होते हुए देखा है। 2021 की शुरुआत ऐसी होने जा रही है जैसे आपने कभी नहीं सोची, कभी नहीं सोची। आप देखना, आपको रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी लोग फोन कर रहे होंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो। ये वो मछलियां हैं जो परमेश्वर आपको क्रेडिट में दे रहा है, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे और कभी भी आपके जाल में नहीं फंसी, पर वो खुद वो कहने वाली है, हे स्वीटी हियर आई एम कैच मी। वो कहने जा रही है, मैं यहां हूं, मुझे पकड़ लो, मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाओ, मुझे परमेश्वर का बंदी बना दो। क्योंकि परमेश्वर का बंदी बन के जो आजादी मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। हालेलुया। 2021 कुछ ऐसा होने जा रहा है, ऐसा परमेश्वर आप में, मुझ में, हम सब में एक अच्छा मछुआ खोजता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने मुझे कहा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, समय है, समय रहते उपवास करना शुरू करो, ताकि 2021 में तुम अपने जीवन में उन अद्भुत कार्यों को देखने पाओ जो परमेश्वर चाहता है, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भी प्रियजनों ने परमेश्वर आज आपके वचन को समझा पिता, कि हमारे अंदर वो पेशेंस के लेवल की कमी है पिता, और परमेश्वर जितने भी प्रियजन तैयार हैं कि वो उपवास करें पिता, ताकि 2021 वर्ष जो परमेश्वर आप करने जा रहे हो पिता, उनके जीवन में वो पूरा होने पाए पिता। आप उन सबको देह में, आत्मा में, लहू में, सोचों में तैयार करो पिता, और परमेश्वर ये साल एक फास्टिंग ईयर होने पाए पिता, उपवास का साल होने पाए पिता।
परमेश्वर, मैं कहता हूं पिता कि हमारी सोच से परे, हमारी उम्मीद से परे, और परमेश्वर हमारी क्षमता से परे पिता हम उपवास पर जाने पाए पिता, क्योंकि 2021 परमेश्वर जाल फटने जा रहे हैं परमेश्वर। पिता जाल में पिता इतनी मछलियां समाई नहीं जा सकती पिता जितनी आप हमारी मिनिस्ट्रीज में डालने जा रहे हैं पिता। और यीशु के नाम से पिता आप हमें तैयार करें पिता। पिता जितने प्रियजन पिता चाहते हैं उन्हें आप तैयार करें पिता, सबके हृदयों को खोलें पिता, और खास तौर से धीरज का आत्मा आप सबको दें परमेश्वर, ताकि धीरज परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशा को लेकर आने पाए पिता, और उस आशा के द्वारा पिता हम शिरोमणि बनने पाए पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए सभा के अगले भाग में चलते हैं। टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, जैसे आप जानते हैं स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई जाएंगी। जिनको भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है और के विश्वास दिलाता है कि एक अच्छी भूमि है, आपके पास एक अच्छा बीज है, तो समय को व्यर्थ ना करें। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप अपने वैल्यूएबल प्रेशियस सीड्स को आप परमेश्वर के किंगडम में सो कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर, फोन पे, पेटीएम, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दर्शाई जाती हैं।
अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। आसमानी पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी प्रियजनों ने आपके राज्य के लिए पिता अपना हाथ बढ़ाया परमेश्वर, मैं कहता हूँ 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बीज पिता कटनी वो काटने पाए परमेश्वर। परमेश्वर उन्होंने एक अच्छा बीज, एक अच्छी भूमि बोया है पिता, और मैं कहता हूँ परमेश्वर वो अपने आंगन में ही परमेश्वर इस अच्छे बीज को एक विशाल पेड़ होता हुआ देखने पाए पिता, और इसकी छाव में हमेशा इनका परिवार, इनके बच्चे, इनके आगे बच्चों के बच्चे पिता, इसकी छाव में इसके फल इस पेड़ के खाकर पिता हमेशा आपके द्वारा आशीषित होने पाए पिता। और परमेश्वर जितने प्रियजन अपने हाथ को नहीं बढ़ा पाए परमेश्वर आप भी उनके हाथ को सामर्थी बनाए ताकि वो भी आशीषित होने पाए और परमेश्वर आपके द्वारा आशीषों को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। माफी चाहेंगे, आज हम सभा यहीं एंड करेंगे और कल वायदा करते हैं कि कल थोड़ी एक्सटेंडेड सर्विस होगी। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आसमानी पिताजी, जितने भी प्रियजन हमें सुन रहे हैं, चाहे चर्च में चाहे ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, पिता आप सबके नाम जानते हैं, सबकी ज़रूरतें जानते हैं परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगते हैं, सबके लिए बरकत मांगते हैं परमेश्वर, सबके लिए बेदारी, सबके लिए अच्छी कट्टी मांगते हैं परमेश्वर। पिता कोरोना वायरस की चपेट में कोई भी प्रियजन ना आने पाए और कोई भी बीमारी अगर उनके देह में पाई जाती है पिता, तो यीशु के नाम से अभी की अभी उनकी देह को नया करते हैं पिता। सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल के नाश करते हैं पिता। दुष्ट आत्मा को कोई भी घेरा किसी भी प्रियजन के जीवन पर ना उनकी संतान पर पाया जाए पिता। सबकी जॉब्स को ब्लेस करते हैं, सबके लिए प्रमोशंस मांगते हैं, सबके लिए उन्नति मांगते हैं पिता। सबके बिजनेस को ब्लेस करते हैं और परमेश्वर सबके बिजनेस में बेदारी मांगते हैं पिता। परमेश्वर अगर कोई कर्जे की आत्मा में है तो यीशु के नाम से कर्जे की आत्मा से सबको मुक्त करते हैं पिता। कोई लानत या कोई कर्स अगर किसी के जीवन में पाया जाता है पिता, तो सारे कर्सेस को यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं पिता। अगर शैतान ने अपना घेरा किसी के जीवन में बनाया है तो शैतान के घेरे को यीशु के नाम से ब्रेक कर देते हैं पिता। झगड़े का आत्मा, ना माफ करने का आत्मा और परमेश्वर जितने भी शैतान के और रूप हैं पिता, उन सबको हम यीशु के नाम से नाश करते हैं पिता। पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा का घेरा सबके लिए मांगते हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं, सबके लिए बेदारी मांगते हैं, सबके लिए उन्नति और सबके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य और परमेश्वर शांति मांगते हैं पिता। शांति का राजकुमार शलोम सबके जीवन पर ठहरने पाए, विश्राम करने पाए पिता। उनके आने जाने पर हमेशा आपका अनुग्रह, आपका तेज बना रहे पिता, और कोई भी हादसों का आत्मा किसी को भी छूने ना पाए पिता। सारी प्रीमेच्योर डेथ्स को यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं पिता। परमेश्वर हम मांगते हैं पिता कि आपके साथ हम दो सना करते रहें और पिता आत्मिक उन्नति को अनुभव करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए मेरे पिता की प्रार्थना में चलें। अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए हम सब के साथ ऐसे ही बनी रहें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज प्रॉफेट इमैनुअल साइनिंग ऑफ। हम कल सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे।